हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम ए बी रेखाखंड को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो इससे संबंधित हमारे पास 3 सवाल हैं। एक में हम इसको 6 समान भागों में बांटेंगे, एक में 3:4 में, और एक के अंदर 1/2, 1/3 और 3/4 भागों में बांटेंगे। कई बार जब हम सोचते हैं कि हमें ये प्रश्न आते हैं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, और एक्चुअली हमें सिर्फ सवाल के अंदर उनका चित्र बनाना आता है, परंतु कौन सी क्रिया हमने क्यों की वो हम नहीं जान पाते। आज की वीडियो में हम उन सभी छोटी छोटी बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमसे अक्सर छूट जाती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है, ए बी रेखाखंड को 6 समान भागों में बांटो। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो ए बी रेखाखंड है। तो रेखाखंड के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। रेखाखंड एक ऐसी लंबाई जो निश्चित होती है और जिसके आरंभिक और अंत दोनों बिंदुओं का हमें पता होता है। तो इसका जितना चाहो आप ले सकते हो और इसका नाम हम ए बी ही रखेंगे। ए बी रेखाखंड लेने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसके ए सिरे पर एक कोण ऊपर की तरफ बनाएंगे और बी सिरे पर उतना ही कोण नीचे की तरफ बनाएंगे। यानी कि जो लाइन यहाँ से जाएगी और जो लाइन यहाँ से जाएगी वो दोनों लाइनें समानांतर होनी चाहिए। अब चूंकि ये समानांतर होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर प्रकार रखकर जितना कोण बनाएंगे, मैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप 60 का भी बना सकते हो। तो जितना कोण आप यहाँ बनाओगे उतना ही कोण आपने बी बिंदु पर नीचे की तरफ बनाना है। कोण बनाने के बाद हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। ए बिंदु को यहाँ पर हम इनको मिलाते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये सारा का सारा काम बिंदुदार होगा। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, इसको रचनात्मक कार्य बोलते हैं, कि जो भी काम हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए करना होता है वो सारा रचनात्मक कार्य है। और ये पूछ लिया जाता है कि रचनात्मक कार्य किस प्रकार की रेखा द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक कार्य हमारा बिंदुदार रेखा द्वारा किया जाता है। अब चूंकि हमने इसको 6 समान भागों में बांटना है तो ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे और जितना चाहे आप उतना प्रकार खोलकर इसको 6 बार काटोगे। और वही काम आप बी बिंदु से करोगे। यहाँ भी प्रकार रखकर आप इसको 6 बार काटोगे। ये ध्यान रखना है कि प्रकार आपने बराबर खोलना है। जितना प्रकार खोलकर यहाँ से चाप लगाई है उतना ही प्रकार खुला रखकर यहाँ से चाप लगेगी। और ये अगर छोटा रहता है तो आप इसको आगे बढ़ा दोगे स्केल की मदद से। अब इन बिंदुओं के हम नाम लिख लेते हैं। जैसे ये बिंदु ए है तो ये A1 हो जाएगा, ये A2, A3, A4, A5 और ये A6। ऐसे ही ये B1, B2, B3, B4, B5 और ये B6। अब हमने इन सभी बिंदुओं को मिलाना है। ये ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला बिंदु है वो आपका A है और इधर जो सबसे लास्ट है वो B6 है। तो इधर के सबसे पहले वाले बिंदु को इधर के सबसे लास्ट वाले बिंदु से मिलाएंगे और मिलाते हुए हमने चलना है। ये भी कार्य हम बिंदुदार ही करेंगे क्योंकि ये भी रचनात्मक कार्य ही है हमारा। जो हमारा असली कार्य है वो ए बी रेखाखंड को 6 समान भागों में बांटने का है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी ए बी रेखाखंड है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग, इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा भाग, ये पांचवा और ये छठा। ए बी रेखाखंड हमारे 6 समान भागों में बंट चुकी है। आप चाहे तो इनको प्रकार द्वारा चेक भी कर सकते हैं कि ये 6 के 6 भाग समान है या नहीं है। अब हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल और तीसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पर हमने ए बी रेखाखंड को 3:4 में बांटना है।
सबसे पहले अनुपात का अर्थ आपको समझना जरूरी है कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है दो राशियों की तुलना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है उसको दो लोगों में बांटना है, एक को 3 भाग देने हैं, दूसरे को 4 भाग देने हैं। यानी कि एक को 3 हिस्से जाएंगे तो वो 3 हो जाएगा, दूसरे को 4 हिस्से जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार उनके बीच में जो उस वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो 3:4 में कहा जाएगा। अब यहाँ पर वो वस्तु हमारी रेखाखंड है, तो एक को 3 हिस्से देने हैं, एक को 4 हिस्से देने हैं, यानी कि टोटल हमने 7 हिस्से करने हैं। उन 7 में से 3 एक को देंगे और 4 एक को देंगे। एक्चुअल में इस सवाल की 2 विधियां हैं, तो हम एक ही विधि करेंगे जो कि इसकी तरह से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वही काम करेंगे जो हमने पहले सवाल में किया था। सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड लेंगे। ए और बी बिंदु पर दो न्यूनकोण बनाएंगे और दोनों न्यूनकोण आपके समान होंगे, ये ध्यान रखना है। दोनों जगह आप 30 का भी कोण बना सकते हो और 60 का भी कोण बना सकते हो। अगर हमने ए बिंदु पर 30 का कोण बना है तो बी बिंदु पर भी हम 30 का ही बनाएंगे। दोनों तरफ 30 का कोण बनाएंगे तभी दोनों लाइनें समानांतर होंगी। अब हम इनको मिला लेते हैं। ये सारा का सारा रचनात्मक कार्य है, जैसे कि मैंने बताया था, इसलिए ये सारा काम आपका बिंदुदार होगा। इनको मिलाने के बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, अब क्योंकि यहाँ पर आपका 3:4 में 3 पहले आता है और ए बी रेखाखंड का ए बिंदु भी आपका पहले आता है, तो ए बिंदु से जो कोण बना है उसको आप 3 बार काटोगे और जो बी बिंदु पर कोण बना है उसको आप 4 बार काटोगे। तो जितना चाहे प्रकार खोल सकते हो आप। ए बिंदु पर रखेंगे, हम 3 बार काटेंगे, 1 2 और ये 3, उतना ही खुला रखेंगे। अब बी बिंदु पर रखेंगे, अब 4 बार काटेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसी प्रकार ये B1 है, B2 है, B3 है और ये B4। अब अगर 3 को 4 से मिलाते हैं तो 3:4 हो जाएगा हमारा। ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा डार्क हम कर देंगे। यही वो बिंदु है जहाँ पर ए बी रेखाखंड 3:4 में बटा है। तो इस रेखाखंड से जो इधर का हिस्सा है यहाँ हम 3 लिख देते हैं और इस बिंदु से जो इधर का हिस्सा है यहाँ हम 4 लिख देंगे और बीच में हम अनुपात का निशान लगा सकते हैं। तो ये जो ए बी रेखाखंड है इसका ए सी अनुपात सी बी 3:4 होगा। हम यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं, ए सी अनुपात सी बी ये होगा 3:4। इस सवाल में जो गलतियां हैं वो कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से जो रेखाखंड गया है उसको 4 बार काट लेंगे और इसको 3 से मिला देंगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसको 4 बार काट कर 3 से मिला दिया तो वो 3:4 होने की बजाय 4:3 हो जाएगा। तो ऐसा ना करें। अब अगला सवाल देखते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर अगर 1/2, 1/3 और 3/4, अब 3/4 आप देखोगे यहाँ पर भी है और यहाँ पर था 3:4। तो 3:4 और 3/4 ये किस तरह से अलग हैं ये जानना जरूरी है, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। 3/4 और 3:4 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इनको एक ना मान के चलें। जब ये 3/4 शब्द के साथ भाग शब्द और लिख दिया जाता है तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है इससे। ये होता क्या है? 3:4 का तो मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई वस्तु है, हमने इसके टोटल 7 भाग किए। अगर हम इस वस्तु के 7 भाग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से 3 एक तरफ रख लेते हैं, ये 3 भाग इधर हैं और 4 भाग इधर हैं, तो ये हो जाएगा 3:4, जैसे कि यहाँ रेखाखंड के साथ हमने किया था। परंतु 3/4 का मतलब होता है कि हमारे पास एक वस्तु है और हमने उसके टोटल 4 भाग किए हैं और 4 में से अगर 3 रख लेते हैं तो वो भाग हमारे कहे जाएंगे 3/4। यहाँ 3/4 भाग शब्द लिखा मिलेगा आपको। और ये जो भाग है, अब यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो 3/4 है, जो छायांकित नहीं है वो 1/4 है।
तो 3:4 ये चीज़ है और 3/4 ये चीज़ है। 3:4 में टोटल 7 भाग होंगे, जिसमें से 3 एक तरफ होंगे और 4 एक तरफ होंगे। अगर यहाँ पर हम इस छायांकित भाग की बात करें कि ये छायांकित भाग कितना है, तो ये 3:4 नहीं है, ये 3/7 होगा। यानी कि टोटल भाग आपके 7 हैं, 7 में से 3 छायांकित है, तो इसको हम 3:4 को 3/7 कहेंगे। और ये जो छायांकित नहीं है इसकी गणना हम करें तो ये 4/7 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:4 को 3/7 और 4/7 कहा जाएगा अगर भाग में बात करें कि छायांकित भाग कितना, या भाग शब्द बोला जाएगा। छायांकित भाग कितना है 3/7, और जो भाग छायांकित नहीं है वो कितना है 4/7। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो भाग छायांकित है वो है 3/4, जो छायांकित नहीं है वो है 1/4। अगर अनुपात की बात की जाए तो यहाँ पर अनुपात होगा 3:1 यहाँ पर। तो 3/4 के अंदर अनुपात होता है 3:1। तो ये ज़रूरी है कि इन तीनों का हम अनुपात निकाल लें, और अनुपात निकाल के इस सवाल को हम इसकी तरह से करें। तो सबसे पहले हमने इन तीनों का अनुपात निकालना है, जो कि बिल्कुल आसान है। एक सिंपल सा मेथड ये है कि नीचे वाली रकम में से आपने ऊपर वाली माइनस करनी है। 2 में से आपका 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा। इसी तरह 4 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ फिर 1 बचेगा। अब जो पहले वाली रकम है इसको आप हटा दोगे, और जो बाद की दोनों बची हैं इनको हम रखेंगे। और ये जो बराबर का निशान है इसको मान ले कि ये अनुपात है। तो 1/2 हुआ हमारा 1:1, 1/3 हुआ हमारा 1:2, और जो 3/4 है वो हुआ हमारा 3:1, जो कि हमने यहाँ भी करके देखा। तो इस सवाल के अंदर 1 को 1 से मिलाएंगे। जैसे 3:4 में 3 को 4 से मिलाया था, तो 1 को 1 से मिलाएंगे, फिर 1 को 2 से, और 3 को 1 से। तो इस प्रकार से आप ये तीनों कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1/2 का मतलब होता है आधा। अगर हमारे पास कोई एप्पल है, मान लेते हैं एक सेब है हमारे पास, और हमने इसको 1/2 भाग में बांटना है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमने इसका आधा करना है। आधा करेंगे तो इधर का और इधर का जो भाग है वो बराबर होगा, यानी कि 1:1 होगा। तो 1/2 का मतलब 1:1 ही होता है। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल करने के लिए जो काम हमने इसके अंदर किया है वही करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे AB। इस रेखाखंड के A सिरे पर और B सिरे पर दोनों जगह 2 न्यून कोण बनाएंगे। दोनों न्यून कोण बराबर होंगे। पहले हम A सिरे पर एक कोण बना लेते हैं। अब की बार हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है ऊपर। अब B बिंदु पर भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर भी हम 60 डिग्री का ही कोण बना लेते हैं, नीचे भी काफ़ी जगह है। दोनों को मिला देंगे, बिंदुदार ही मिलाना है, ये ध्यान रखें। अब बात आती है कि इस रेखाखंड को कितनी बार काटेंगे, इस रेखाखंड को कितनी बार। तो ये जो पहली लाइन है 1, 1 और 3 वाले, ये पहली वाले रेखाखंड के लिए है, और जो दूसरी लाइन है ये दूसरे रेखाखंड के लिए है। तो पहली लाइन में सबसे बड़ा फिगर हमारे पास 3 है, तो इसको 3 बार काटेंगे, और दूसरी लाइन में 2 है तो इसको 2 बार काटेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो ये 1, 2 और 3 बार हमने काट लिया। उतना ही प्रकार खुला रखेंगे, इधर काटेंगे 2 बार। ये A1, A2 और A3, इधर B1 और B2। तो सबसे पहले जो 1/2 था, 1/2 के लिए हमारा 1:1 है, यानी कि 1 को 1 से मिलाएंगे। पहली लाइन का 1 यानी कि इसका 1, दूसरी लाइन का भी 1, ये भी 1। इनको मिलाते हैं तो AB रेखाखंड आपका 1:1 में बट जाएगा। ये वो बिंदु है जहां पर AB रेखाखंड 1:1 में बट चुका है। अब यहाँ से लेकर मान लेते ये बिंदु आपका C है, A से लेकर C तक का भाग जो है हमारा, ये 1/2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगाएंगे, एक निशान यहाँ लगा लेते हैं, और इसको हम ऐसे लाइन खींच कर बताएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग हमारा 1/2 है।
ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का भाग भी 1/2 ही होगा। अब क्योंकि ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हैं तो ये अनुपात की तुलना करें तो ये 1:1 हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला 1/3 के लिए अनुपात आता हमारा 1:2, तो यानी कि पहली लाइन का 1 यानी कि ये, और दूसरी लाइन का 2 यानी कि इनको हम मिलाएंगे। अब ये ए बी रेखाखंड को काटता है यहाँ पर। इस बिंदु को मान लेते हैं हम, नाम है डी। तो ए से लेकर डी तक का भाग हमारा 1/3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी, यहाँ से भी एक सीधी लाइन आएगी, और ये हम बता देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है हमारा वो 1/3 होगा। अब 3:1 के लिए, सॉरी, ये 3/4 के लिए जो हमारा अनुपात आया था वो 3:1 है। तो पहली लाइन का 3 लेंगे और दूसरी लाइन का 1 लेंगे, तो इनको हम मिला लेते हैं। ये ए बी रेखाखंड को यहाँ पर काटता है। इस बिंदु का नाम हम ई लिख लेते हैं। तो ए से लेकर ई तक का भाग आपका 3/4 है। तो यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और एक लाइन यहाँ से। ये हम बताएंगे कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हिस्सा हमारा है 3/4। उम्मीद करूँगा आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।